व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 86 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अब यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग चॉपर और लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर ने लूफी को किसी तरीके से ट्रिक करके जेल के अंदर बंद कर दिया है। तो जो लूफी है वो चॉपर का पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता है कि चॉपर तुम हमारे पायरेट क्रू को ज्वाइन कर लो, लेकिन चॉपर कहता है कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तुम्हारा जो इंजरी है वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है, तुमको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, तुम उस लॉकअप के अंदर ही रेस्ट करो। तो हम लोग देखते हैं कि चॉपर ये सब कुछ कह के बाहर से जा ही रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि चॉपर के हाथ में उस लॉकअप का चाबी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि लूफी ने अपना हाथ बढ़ा करके वो चाबी ले लिया है और वो कहता है कि देखो मैं बाहर आ गया, और उसके बाद फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि चॉपर दौड़ रहा है और कहता है कि ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर दौड़ते दौड़ते बाहर आ जाता है और उसे कोई दिखता है और वो देखता है कि वहाँ पर वापुल आ रहा है। और ये देखने के बाद चॉपर को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, वो तो वापुल है इस ड्रम किंगडम का किंग। और वो दौड़ते हुए डॉक्टरिन के पास जा रहा है ये बात बोलने के लिए, और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टरिन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टरिन नामी और सांजी को वो स्टोरी बताती है और कहती है कि चॉपर को जब पता चला कि जो हिरिलुक है उसके पास 10 दिन है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया। और उसके बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं, पास्ट के चॉपर को। वो जो हिरिलुक है उसके लैब पे जाता है और जाने के बाद बहुत सारे किताब को पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते उसे एक किताब मिलता है जिसमें शायद एक क्योर है, और उसे लेके वो एक लॉन्ग जर्नी पे निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग हिरिलुक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हिरिलुक जो अपने लैब पे वापस आता है वो देखता है कि चारों तरफ किताब इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो सब कुछ ठीक करता है। और वो सोचता है कि मेरे पास अभी बस 10 दिन है, इसलिए जो हिरिलुक है वो अपना रिसर्च स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका रिसर्च बहुत ही बार फेल होता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि 2 दिन हो चुका है, चॉपर चलते हुए बहुत दूर जा चुका है, और उसके बाद एक पहाड़ से वो दूसरी पहाड़ तक भी चल जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर जब बहुत दूर आ जाता है वो अपने ट्राइब के पास आ जाता है, अपने रेनडियर ट्राइब के पास। और वो देखता है कि उसका जो पेरेंट है वो भी वहाँ पर है, उसका जो पेरेंट है वो उस ट्राइब का भी हेड बन चुका है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो किसी भी तरीके से फाइट में इन्वॉल्व होने से डरता है, तो वो उन लोगों के साइड से जा रहा था बिना किसी डिस्टर्बेंस के। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका जो पेरेंट है, जो ट्राइब का लीडर है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है और चॉपर को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। और चॉपर को एक बार नहीं 2-3 बार उसके ऊपर हमला करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो हिरिलुक के बात को याद करता है। हिरिलुक ने कहा था जो पायरेट है वो अपने जान की बाजी लगा के लड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो काउंटर अटैक करता है, और उसके बाद चॉपर के साथ उसके फैमिली मेम्बर का बहुत देर तक फाइट चलता है। चॉपर को भी दर्द होता है, उसके फैमिली मेम्बर के सर से भी खून निकल रहा है, लेकिन उसके बाद भी चॉपर नहीं रुकता। चॉपर उसके साथ डेस्परेटली फाइट करते रहता है। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हिरिलुक है वो भी उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कहता है कि मेरे पास अभी बस 8 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेरी 30 साल का मेहनत बेकार जाएगा। और वहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर जो मशरूम ढूंढ रहा था, जिस मशरूम से सारे के सारे डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है, उसे वो मिल गया है, लेकिन वो पहाड़ के दूसरे तरफ है। और वो सोचता है कि मैं नदी पार करके कैसे जाऊंगा। और चॉपर देखता है कि उसके पीछे जो रेनडियर ट्राइब है वो भी है। वो कहता है कि मुझे तो इन लोगों से फाइट भी करना पड़ेगा, और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग 3-4 दिन बाद का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर हिरिलुक है वो उसका जो रिसर्च है वो फेल हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हम लोग देखते हैं कि तभी उसके दरवाजे में कोई खटखट आता है। तो वो सोचता है कि ये वापुल के लोग हैं, तो वो अपना बंदूक लेके वहाँ पर ही लेट जाता है, छुप जाता है। और वो कहता है कि
कौन है बाहर। और हम लोग चॉपर का आवाज़ सुनते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो वहाँ पर आया हुआ है और वो कहता है कि डॉक्टर सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारा एक जो किताब है उसे गुम कर दिया, लेकिन मुझे वो मिल गया, वो मशरूम मिल गया जिसे खाने के बाद तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। और हम लोग देखते हैं कि चॉपर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका एक जो पैर है वो टूट के पीछे की तरफ जा चुका है और उसका पूरा शरीर भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। उसका एक आँख वो उसे खोल भी नहीं पाता। और उसे देखने के बाद जो डॉक्टर हीलुक है वो कहता है कि चॉपर ऐसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन देखो मुझे वो मशरूम मिल गया है। और इसे देखने के बाद जो डॉक्टर हीलुक है वो कहता है कि तुम इस मशरूम को मेरे लिए लाने के लिए इतना कुछ सहा है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि हाँ, मैंने इस मशरूम को ढूंढ के निकाला है, अब जब तुम इसे खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। और उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे अबेंडन मत करो, मुझे भी मेडिकल नॉलेज दो, मुझे भी सीखना है, मैं भी तुम्हारे तरह फाइट करना चाहता हूँ, एक पायरेट की तरह फाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा एक रेनडियर कभी भी एक डॉक्टर बन पाएगा? तो जो हीलुक है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, रोते रोते चॉपर को हक करता है और कहता है कि हाँ, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, बल्कि तुम बहुत ही बढ़िया एक डॉक्टर बन सकते हो। तो इन लोगों का ये इमोशनल सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। जो वापुल है वो कहता है कि हम लोगों ने अभी तक वो दो डॉक्टर को पकड़ नहीं पाया और उन लोगों को एग्जाइल भी नहीं कर पाए, लेकिन मैं अभी एक चाल चलूंगा। मैं कहूँगा कि हमारे पास जो एमडीज है, हमारे पास जो डॉक्टर है 20 डॉक्टर, वो सारे के सारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा इल है और उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को एक और डॉक्टर चाहिए। तब वहाँ पर जो सिटीजन होंगे वो लोग एक डॉक्टर को तो भेजेंगे ही हमारे पास और उसके बाद हम लोग उसको पकड़ के मार डालेंगे। तो ये होता है वापुल का प्लान और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टर हीलुक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर ने जो मशरूम लाया था उसका आधा मशरूम यूज़ करके वो एक सूप बनाता है और पी जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि तो क्या होगा, हम लोग अभी क्या करेंगे? तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये जो मेडिसिन है वो काम कर रहा है। सुन चॉपर, जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए, उसका टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। और उसके बाद वो देखता है कि उसने जो रिसर्च किया था, जो इतनी बार से फेल हुआ था, उसका जो आखिरी रिसर्च था वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसे देखने के बाद जो हीलुक है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चॉपर मैंने कर दिखाया, मेरा जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल हो गया, मैंने 30 ईयर्स मैंने बर्बाद नहीं किया। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसे सेलिब्रेट करने लग जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग हीलुक को देखते हैं। जो हीलुक है वो कहता है कि मैं अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, तो मैं शहर जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो चॉपर को बैंडेज करता है और उसको लेटा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से हिलना मत, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम हिल नहीं हुए तो तुम यहाँ पर लेटे रहो, आराम करो। और ये कहने के बाद जो हीलुक है वो बाहर से चला जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हीलुक है वो डॉक्टरीन के पास आया हुआ है और जो डॉक्टरीन है उसको उसका जो 30 ईयर्स का जो प्रोडक्ट है वो दिखाता है और कहता है कि देखो यही है वो चेरी ब्लॉसम, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसको मास प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टरीन तुम जो हो तुम्हारे पास टाइम है, तुम इसको मास प्रोड्यूस करना। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है, मेरे पास एक क्रिएचर है जो एक रेनडियर है, लेकिन उसने ह्यूमन फ्रूट खाया है, प्लीज़ उसको मेडिकल नॉलेज से भर देना, क्योंकि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। लेकिन जो डॉक्टरीन है वो रिफ्यूज़ करती है। तो जो डॉक्टर है वो नीचे लेट जाता है और अपना माथा टेक के कहता है कि प्लीज़ उसे अपना स्टूडेंट बना लेना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो मार के उसको बाहर से बाहर निकाल देती है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टरीन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो डॉक्टर हीलुक का जो आखिरी प्रोडक्ट है उसे चेक कर रही है और वो मनी मन कहती है कि ये जो डॉक्टर है वो इतनी जल्दी मरने नहीं वाला है। लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सोचती है कि नहीं, ये गधा अपने आप ऐसा नहीं कर सकता और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टर हीलुक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर हीलुक है वो उस टाउन के गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है और एक गार्ड के सर में बंदूक रख के कहता है कि रोप वे से मुझे कैसल पे ले चल, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो हीलुक के केब में आती है और कहती है कि वो डॉक्टर कहाँ पर गया है। तो हम लोग देखते हैं कि चॉपर पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके बाद कहता है कि जो डॉक्टर है वो ठीक हो गया है, इसलिए वो शहर गया हुआ है। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि नहीं, अभी के मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उसका जो डिजीज़ है उसे ठीक किया जा सकता है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि नहीं देखो, और चॉपर डॉक्टरीन को एक मशरूम का आधा दिखाता है और कहता है कि इस मशरूम को उसने सूप बना के खाया है और उसने कहा है कि उसे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, इसलिए वो शहर गया हुआ है। और जब वो वहाँ से बाहर आएगा शहर से यहाँ पर
चॉपर आएगा मैं उससे बहुत सारे मेडिकल टेक्निक सीखूंगा। और ये सुनने के बाद ही जो डॉक्टरीनो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चॉपर को पेल देती है। तो जो चॉपर है वो सोचता है कि क्या हो रहा है, तो वो चिल्ला के कहता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो जो डॉक्टरीन है वो उसे फिर से पेल देती है और वो कहती है कि ये जो मशरूम है एक बहुत ही जहरीला मशरूम है और इसे खाने के बाद 6 घंटे के अंदर एक आदमी की मौत हो जाता है। तो ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने एक किताब में भी पढ़ा था ये जो मशरूम है वो किसी भी तरह के डिजीज़ को हरा सकता है। और उस किताब में मैंने उस मशरूम के साइड में एक स्काल का मार्क भी देखा था, जो स्काल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर हीलुक के ऑल क्योरिंग डिजीज़ के सिंबल को। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि ये पॉइजनस है, वो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टर हीलुक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर हीलुक है वो उस कंट्री के जो सोल्जर है उनके सर में बंदूक रख के वो रोप वे से ऊपर कैसल में जा रहा है और कहता है कि जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि उसमें जो स्काल था वो पॉइजन की तरफ इंडिकेट करता है, तुमने एक पॉइजनस मशरूम तुम्हारे डॉक्टर को दिया है। और ये जब चॉपर समझता है कि उसने अपने हाथ से पॉइजन अपने डॉक्टर को दिया है उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचता है कि ये मैंने क्या किया। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि तुम एक दवाई से हर किसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तुम हर डिजीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं। और ये कहने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग हीलुक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो ड्रम माउंटेन के ऊपर चढ़ चुका है रोप वे से, और जब वो ऊपर चढ़ता है किंग के कैसल में पहुंचता है वो देखता है कि किंग के एक भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं हुआ है। और जो किंग वापुल है वो कहता है कि मैंने तुमको ट्रिक किया है, मैंने तुमको ट्रैप में फंसाया है, क्योंकि मैं तुमको पकड़ना चाहता हूँ, मैं तुमको मारना चाहता हूँ। और ये देखने के बाद जो हीलुक है वो रो देता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि एक भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि ये एक नेशनल क्राइसिस है। और ये कहने के बाद वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि एक डॉक्टर को भी कुछ भी नहीं हुआ है। और इसे देखने के बाद, इसके बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे डॉक्टर थे सब चौंक गए थे। जो वापुल का सिक्योरिटी गार्ड का कैप्टन डाल्टन था वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गया था। और उसके बाद जो वापुल है वो कहता है कि अगर मेरे डॉक्टर्स इल होते तो मैं तुम जैसे डॉक्टर को कभी भी नहीं बुलाता। और उसके बाद जो वापुल है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इस डॉक्टर हीलुक को मार डालो। तो जो हीलुक है वो कहता है कि रुक जाओ, तुम मुझे मार भी नहीं पाओगे। तो जो वापुल है वो कहता है कि क्या मैं नहीं मार पाऊंगा। तो जो हीलुक है वो कहता है कि हाँ तुम नहीं मार पाओगे, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे एक गोली करते हो, एक बुलेट चलाते हो मेरे ऊपर तो मैं मर जाऊंगा, या फिर अगर मैं कोई पॉइजनस सूप खा लूँगा तो मर जाऊंगा? नहीं, मैं किसी भी चीज़ से नहीं मरूंगा। मेरा जो ड्रीम है वो जब तक जिंदा है मैं भी तब तक जिंदा रहूँगा। जब मेरा ड्रीम मर जाएगा मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन जो मेरा ड्रीम है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और उसके बाद कहता है कि एक पर्सन को मारना कभी भी आसान नहीं होता जब तक उसके पास एक ड्रीम है। और उसके बाद वो कहता है कि डाल्टन तुम क्यों रो रहे हो। और जो डाल्टन है हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और कहता है कि वो मैं तुम्हारे स्टोरी को एक कंट्री से कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। और उसके बाद जो वापुल है वो कहता है कि गधे तू क्यों रो रहा है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो दौड़ते हुए यहाँ पर आ रहा है, वो रोप वे के ऊपर से आ रहा है, वहाँ पर जितने सारे सोल्जर है सब लोगों को पेल देता है और वो पूरी तेज़ी से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग हीलुक को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हीलुक वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि एक आदमी तभी मर जाता है जब उसे सब लोग भूल जाते हैं। और उसके बाद जो हीलुक है वो एक तरह का ड्रिंक निकालता है बाहर और उसे पीने लग जाता है और वो सोचता है कि चॉपर मैं तुम्हारे पॉइजन से नहीं मरूंगा, तुम टेंशन मत करना। और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे मरने के बाद यहाँ पर एक मॉन्स्टर आएगा, वो मेरा बेटा है, लेकिन तुम लोग प्लीज़ उसे मत मारना, उसे जाने देना। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हीलुक है वो ड्रिंक पी लेता है और जो ड्रिंक है वो एक बॉम्ब लिक्विड है जिससे कि उसका फुल बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ड्रम किंगडम के ऊपर के माउंटेन पे जो हीलुक है उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया है और उसका जो हैट है वो उड़ते हुए जाके चॉपर के पास जाके गिरता है और इसे चॉपर को देखने के बाद चॉपर की हट जाती है। तो उसके बाद जो वापुल है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये जो डॉक्टर हीलुक था कितना बड़ा गधा था, अपने आप को ही मार डाला है। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो भाई पूरी
पूरी तरीके से पागल हो जाता है और चॉपर का रेज मूवमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि चॉपर पूरी तेज़ी से जो वापुल है उसकी तरफ भाग रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर पूरी तरीके से पागल हो चुका है और उसका रेस देखने के बाद वहाँ पर जो सोल्जर है वो लोग भी डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर आ रहे हैं, उसके ऊपर फायर करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग फायर करने से पहले ही उन लोगों के गार्ड का जो कैप्टन डल्टन है वो अपने ऑक्सॉक्स फ्रूट का पावर यूज़ करता है और चॉपर को पकड़ लेता है। और डल्टन रोते हुए कहता है कि चॉपर उन लोगों के साथ फाइट मत करो, वो लोग मॉन्स्टर है, उसने सारे के सारे लोगों को मार डाला है, उसने कंट्री के इतने सारे लोगों के ऊपर टॉर्चर किया है, तुम उन लोगों के साथ फाइट करके जीत नहीं पाओगे, तुम तो मेरे साथ ही फाइट करके जीत नहीं पाओगे, तो तुम अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो। और जब चॉपर देखता है कि डल्टन रो रहा है वो शांत हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डल्टन है वो चॉपर को समझा के बाहर से बाहर भेज देता है और हम लोग देखते हैं कि चॉपर बाहर से चला जाता है। जो डल्टन है वो कहता है कि चॉपर अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जीना। और उसके बाद हम लोग वापुल को देखते हैं। जो वापुल है वो कहता है कि तुमने उसको जाने क्यों दिया। तो जो डल्टन है वो उसके खिलाफ रिबेल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साइड से और फाइट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो डॉक्टर हीलू का फ्लैग लेके डॉक्टरीन के पास जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि डॉक्टरीन प्लीज़ मुझे तुम अपने अंडर ले लो, मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे मेडिकल नॉलेज से भर दो, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मेडिकल सिखाओ। और ये बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, रोते रोते कहता है कि ये हीलू का आखिरी विश था, मैं इसको पूरा करके ही रहूँगा, मैं एक डॉक्टर बन के ही रहूँगा। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग डल्टन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है उसने डल्टन को जेल के अंदर भर दिया है क्योंकि उसने रिबेल स्टार्ट किया था। तो जो डल्टन है वो कहता है कि हीलुक तुम्हारा जो ड्रीम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो ड्रीम मेरे अंदर जाग उठा है और उसके बाद मुझसे वो ड्रीम किसी और के अंदर जाग उठेगा, इसी तरीके से तुम हमेशा जिंदा रहोगे। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टरीन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो कहानी बताता है चॉपर के पास्ट के, नामी और सांजी को। और उसके बाद जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि 6 सालों से मैं चॉपर को सिखा रही हूँ और मेरे को मेडिसिन के बारे में जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ चॉपर को सिखा दिया है इन 6 सालों में। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और कहता है कि डॉक्टरीन एक प्रॉब्लम हो गया है, जो वापुल है वो वापस आ चुका है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि ये पागल फिर से वापस आ चुका है, वो मुझसे मार खाना चाहता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।